जैन प्रेरक कहानियां जो सिखाती हैं जीने की कला। आज की कहानी है बुद्धि का जवाब बुद्धि से। जब श्रेणिक राजा बने तो उनके सामने उस गांव का हिसाब किताब आया जिसमें उन्हें भोजन के लिए मना कर दिया गया था। गुस्से में श्रेणिक ने मुखिया को आर्थिक सहायता न देने का निर्देश दे दिया और गांव वालों को गांव से बेदखल करने की युक्ति सोचने लगा। श्रेणिक ने सैनिकों के साथ एक बकरा भिजवाया और कहलवाया कि इसे 7 दिनों तक खूब खिलाया पिलाया जाए, पर उसका वजन नहीं बढ़ना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो गांव वालों को गांव खाली करके जाना होगा। ये सुन गांव वाले घबरा गए कि राजा हम पर कुपित हो गया है। सभी के चेहरे मुरझा गए। एक बालक उस गांव में आया। उसने गांव वालों की दयनीय दशा देखी तो पूछा, गांव में शोक क्यों है? मुखिया ने हकीकत बताई तो बालक मुस्कुरा उठा। इतनी छोटी सी बात के लिए उदासी? बालक ने युक्ति देते हुए कहा, बकरे को खूब खिलाओ और शाम को ले जाकर शेर के सामने खड़ा कर दो। भय के मारे सारा खाया पिया निकल जाएगा। ये सुनते ही गांव वाले हर्ष के मारे उछल पड़े। बकरे को वापस राजा के पास पहुंचा दिया गया। राजा भी गांव वालों की बुद्धि देख विस्मित रह गया। राजा ने दूसरी तरकीब निकाली। उसने एक मुर्गा भेजा और कहलवाया, इसे बिना दूसरे मुर्गे के लड़ा कर दिखाओ, नहीं तो गांव खाली करो। ये सुनकर गांव वाले फिर दुखी हो गए कि ये तो असंभव है। सब मिल उस बालक के पास पहुंचे। बालक ने कहा, मुर्गे के सामने एक बड़ा सा आईना रख दो, वो लड़ना शुरू कर देगा। ऐसा ही हुआ। राजा फिर उदास हो गया। राजा ने तीसरी तरकीब में कहलवाया, आपके गांव की मिट्टी बड़ी अच्छी है, इसलिए मिट्टी की एक रस्सी बनाकर भेजो। गांव वाले फिर चकराए। बालक से राय मशविरा किया गया। बालक ने कहा, राजा को कह दो हम बालू की रस्सी भेजने को तैयार हैं। पहले राजा एक नमूना भेज दे कि उन्हें किस तरह की बालू की रस्सी चाहिए। इस बार भी राजा का माथा ठनका। राजा ने एक और तरकीब निकाली और कहलवाया, गांव के कुएं का पानी बड़ा मीठा है, इसलिए तुम्हारे एक कुएं को शहर में भेजो। गांव वाले फिर भारी मुसीबत में आ गए कि राजा का प्रकोप कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। वे बालक के पास गए। बालक भी कम नहीं था। उसने राजा को कहलवाया, गांव के कुएं शर्मीले हैं, इसलिए शहर का एक कुआं भेज दो ताकि उसके साथ वो भी शहर आ सके। ये सुनकर राजा हक्का बक्का रह गया कि आखिर गांव में ऐसा कौन है जो मेरी हर तरकीब विफल कर देता है। राजा ने उस अज्ञात की खोज के लिए एक दिन घोषणा करवाई कि मेरी अंगूठी सूखे कुएं में गिर गई है। जो बिना कुएं में जाए और बिना रस्सी के अंगूठी निकाल देगा, उसे मैं अपना महामंत्री पद और 500 गांव का अधिपत्य दे दूंगा। भीड़ इकट्ठी हो गई। सब हार गए। वो बालक भी पहुंचा। उसने गीला गोबर मंगवाया और अंगूठी पर फेंक दिया। फिर घास फूस में आग लगाकर गोबर पर डाल दी। गोबर सूख गया। उसने कुएं में पानी भरवाया। गोबर ऊपर आ गया। उसने गोबर में फंसी अंगूठी निकाली और राजा को दे दी। राजा बालक को देख हतप्रभ रह गया। उसे महामंत्री पद दे दिया गया। वो बुद्धि निदान बालक और कोई नहीं, महामंत्री अभय कुमार था, जिसने आगे चलकर जिन शासन को गौरवान्वित किया। अभय कुमार से लोगों ने सीखा कि बुद्धि का जवाब बुद्धि से ही दिया जाना चाहिए। परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जैनम जयतु शासनम। और जैन प्रेरक कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए पार्श्वनाथ मीडिया के साथ।